हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में मैटर अराउंड अस प्योर सब्सटेंस, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसका 2 क्लास हो चुका है। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। ये जो है आज का तीसरा क्लास है और इस क्लास को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखिए प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे, थोड़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पदार्थ। ठीक है, पदार्थ जिसको हम लोग द्रव्य कहते हैं। ठीक है, द्रव्य पदार्थ एक ही बात है। इसको इंग्लिश में मैटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है। ठीक है, ये मैं बताया था आपको कि ये 2 भागों में विभाजित किया है। एक भौतिक, ठीक है, क्या है? भौतिक, ठीक है, भौतिक आधार पे, एक रासायनिक आधार पे। ठीक है, रासायनिक। ठीक है, तो भौतिक आधार पे हम लोग पढ़े थे क्या होता है। भौतिक आधार पे ठोस क्या होता है, ठोस पढ़े थे। ठोस का आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव जो होता है, द्रव का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, मतलब कि आयतन जो होता है फिक्स्ड होता है और जो आकार होता है अनफिक्स्ड होता है। बात समझ में आ गया? गैस जो होता है इसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। प्लाज्मा जो पढ़े थे, प्लाज्मा में मतलब कोई आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है प्लाज्मा में। यह उच्च तापमान पे कार्य करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जो प्लाज्मा होता है ये उच्च तापमान में काम करता है और इसका परिभाषा क्या है? कोई आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। बात समझ में आ गया? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो होता है यह निम्न ताप पे काम करता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो कि पदार्थ की 5वीं अवस्था है और यह निम्न ताप पे काम करता है। आई होप ये पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, क्या पढ़े थे? ये पिछले चैप्टर में पढ़े थे, ठोस, गैस, द्रव, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसमें पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और 4थी अवस्था प्लाज्मा। ठीक है, और उसके बाद से ठोस, गैस, द्रव, इन सभी को हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, पिछले चैप्टर में पढ़े थे। इस क्लास में हम लोग पढ़े थे, जो कि पिछला क्लास था उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि पहले तो हम लोग तत्व शुद्ध पदार्थ को पढ़े थे। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक और धातु, अधातु और उपधातु को पढ़े थे। उसके बाद से हम लोग अगली क्लास जब किए, इसकी दूसरी क्लास, तो दूसरी क्लास में हम लोग अशुद्ध पदार्थ मींस मिश्रण, अब मिश्रण में हम लोग पढ़े थे समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ये पिछले क्लास तक क्या हो गया था, कर लिए थे हम लोग। और जो कि आज जो क्लास होने वाला है इसमें हम लोग पढ़ेंगे विलयन और विलयन के प्रकार। ठीक है, इसमें विस्तृत तरीके से जानेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग की क्या थी, पिछले क्लास की चर्चा थी। ठीक है, अब ये हम लोग शुरू करते हैं विलयन। ठीक है, तो आइए विलयन को समझते हैं। ठीक है, तो विलयन क्या होता है? ठीक है, तो विलयन को समझते हैं। विलयन आज का क्या है, टॉपिक है। ठीक है, विलयन। ठीक है, विलयन, विलयन को इंग्लिश में सॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन कहा जाता है। बात समझ में आया? विलयन को क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, विलयन को क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन कहा जाता है। और देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, इसको कैसे समझेंगे तो इसकी परिभाषा मैं बता रहा हूं। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का क्या है? समांगी मिश्रण है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का क्या है? समांगी मिश्रण है। ठीक है, विलयन क्या होता है? विलयन को समझिएगा। विलयन जो होता है, विलयन, ठीक है, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। क्या है? समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण है। बात समझ में आया? तो ये जो क्या है, विलयन जो होता है, विलयन जिसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, ये क्या होता है? विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। विलयन क्या होता है? विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। आई होप आपको ये परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब इसका जो हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे नींबू जल। ठीक है, नींबू जल, सोडा जल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे नींबू जल। ठीक है, नींबू, ठीक है, नींबू जल, नींबू जल, ठीक है, और सोडा जल आदि, ये सभी के सभी क्या हैं? विलयन के एक
उदाहरण है। बात समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे बिलियन के भाग के बारे में। बिलियन का भाग मतलब कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, तो बिलियन के भाग, ठीक है, बिलियन के भाग, ठीक है। बिलियन के भाग में हम लोग दो भाग को समझेंगे। एक होता है विलय, क्या होता है, विलय, विलय, इसको सॉल्वेंट क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। एक होता है विलायक, विलायक, ठीक है। इस बात को समझिएगा, विलायक, विलायक मतलब ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहां पे समझना है कि बिलियन, समझ गए कि बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी, क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। लेकिन ये समझना जरूरी है विलय और विलायक, ये क्योंकि आगे जो भी हम लोग रिएक्शन वगैरह करेंगे वहां पे ये विलय उलय के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये विलय क्या होता है, तो विलय जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलय पदार्थ कहते हैं। देखिए किसी भी बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम लोग विलय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। मतलब सॉल्यूट सब्सटेंस कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि विलय पदार्थ क्या होता है, जिसकी मात्रा क्या हो, कम हो, जिसकी मात्रा कम होगी, ठीक है, जिसकी मात्रा क्या होगी, कम, ठीक है, जिसकी मात्रा, ठीक है, जिसकी मात्रा कम होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, विलय पदार्थ कहेंगे। जिसकी मात्रा क्या हो, कम होती है, जिसकी मात्रा कम होगी उसे विलय कहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं, विलायक क्या होता है। विलायक जिसकी मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विलायक। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, जिसकी मात्रा अधिक होगी, देखिए जिसकी मात्रा अधिक होगी, विलायक जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, मतलब सॉल्वेंट कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं क्या कि ये देखिए यहां पे हम लोग समझेंगे, यहां पे नहीं, हम लोग अगले पेज पे चलते हैं और अगले पेज पे समझते हैं थोड़ा सा क्या कि विलय, ठीक है, क्या होता है, विलय, ठीक है, ठीक है, विलय। देखिएगा यहाँ पे विलय, ठीक है, ये थोड़ा सा देखिएगा, इसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। विलय अभी मैं बताया किसी भी बिलियन में जिसकी मात्रा कम होगी, किसी भी बिलियन में जिसकी मात्रा कम होगी, कम वाले मात्रा को हम लोग विलय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, कम वाले मात्रा को विलय पदार्थ कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आए। तो कम मात्रा, जिसकी मात्रा क्या हो, कम हो, ये देखिएगा विलय में कम को ध्यान दीजिएगा। विलय में किसी भी बिलियन में विलय आप उस पदार्थ को कहेंगे जिसकी मात्रा कम होगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे इसके उदाहरण को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण जो हम समझेंगे, नींबू और जल का विलयन, ठीक है, नींबू और जल का विलयन, नींबू और जल का विलयन, ठीक है। क्या समझना है, नींबू और जल का विलयन, ठीक है, नींबू और जल का विलयन, नींबू और जल का विलयन, समझ में आया। अब देखिए यहां पे आपसे पूछेगा नींबू और जल के विलयन में विलय कौन है और विलायक कौन है। तो देखिए जिसकी मात्रा, तो कभी भी हम इसका अगर विलयन बनाते हैं नींबू और जल का, तो नींबू जो होता है, नींबू को हम लोग थोड़ा सा 2-4 बूंद क्या करते हैं, निचोड़ लेते हैं, समझ में आता है, और पानी अधिक मात्रा में रहती है। तो यहाँ पे विलय जो होगा वो क्या होगा, विलय जो होगा हमारा वो क्या होगा, नींबू, विलय जो होगा वो क्या होगा, विलय जो होगा,
विलय जो होगा नींबू, और जल जो हमारा होगा क्या होगा, विलायक। विलायक मतलब सॉल्वेंट, विलायक मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरा जो एग्जांपल है सोडा और जल, सोडा और जल, सोडा, सोडा और जल, सोडा और जल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सोडा और जल का विलयन। ठीक है, विलयन, सोडा और जल का विलयन जो होगा, तो यहाँ पे क्या है, सोडा और जल, तो देखिए जल, जल क्या है हमारा, जल हमारा क्या है, विलायक है, और सोडा हमारा क्या है, विलय है। ठीक है, ये क्या है, सोडा विलय है। ठीक है, विलय मतलब ये सोडा कम मात्रा में रहेगा और जल अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में कौन रहता है, विलायक रहता है। ठीक है, तीसरा जो एग्जांपल हम लोग समझेंगे वो क्या होगा कि चीनी और जल, चीनी और जल। अगला जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा, चीनी और जल, क्या होगा, चीनी और जल, चीनी और जल का विलयन। ठीक है, चीनी और जल का विलयन, 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 चीनी और जल का विलयन। तो पूछेगा चीनी और जल के विलयन में विलय कौन है और विलायक कौन है। तो देखिए अभी मैं बताया जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा, विलय होगा, और जिसकी मात्रा अधिक होगी वो क्या होगा, विलायक होगा। क्या होगा, विलायक होगा। बात समझ में आया। तो ये देखिए इतना सारा एग्जांपल है आपके सामने। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आयोडीन और एल्कोहल, आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन और एल्कोहल, एल्कोहल का विलयन। ठीक है, विलयन। देखिए आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, तो आयोडीन जो है ये हमारा क्या है, विलय पदार्थ है। आयोडीन जो है ये क्या है, विलय पदार्थ है। ठीक है, विलय। ठीक है, ये क्योंकि कम मात्रा में होता है। और जो एल्कोहल होता है ये क्या होता है, विलायक होता है। क्या होता है, विलायक होता है। एल्कोहल क्या होता है, विलायक होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अब क्या कहा जाता है कि जो ये हमारा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हाँ, जो आयोडीन, आयोडीन और एल्कोहल जो होते हैं, आयोडीन और एल्कोहल जो होते हैं इनको टिंचर, टिंचर आयोडीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिंचर, टिंचर आयोडीन भी कहा जाता है। मतलब ये संज्ञा दी गई है आयोडीन और एल्कोहल के। ठीक है, आयोडीन और एल्कोहल के विलयन को टिंचर आयोडीन से भी जाना जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आयोडीन और एल्कोहल के विलयन को टिंचर आयोडीन के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, इसके गुण को पढ़ते हैं। किसके गुण को, तो विलयन के गुण। किसके गुण, विलयन के गुण। ठीक है, विलयन के, विलयन के गुण। ठीक है, विलयन, विलयन के गुण, विलयन के गुण। ठीक है, विलयन के गुण। तो देखिए सबसे पहला गुण इसका क्या होता है कि जो विलयन का गुण हम जब पढ़ रहे हैं तो इसमें पहला इसका गुण क्या होता है, ये समांगी मिश्रण। विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है, समांगी मिश्रण होता है। तो पहली बात आप समझ लीजिए कि ये क्या होता है कि विलयन जो होता है, विलयन, विलयन जो होता है, विलयन, विलयन एक, ठीक है, विलयन एक समांगी मिश्रण है। क्या है, समांगी। ठीक है, समांगी। ठीक है, समांगी मिश्रण है। ठीक है, समांगी मिश्रण है। कौन, विलयन जो है, विलयन एक समांगी मिश्रण है। ये बात समझ में आ गया। दूसरी बात जो है विलयन के कण, मतलब विलयन का जो व्यास कण होता है, ठीक है, विलयन का जो, विलयन के कण व्यास में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर के से भी छोटे होते हैं। बात समझ में आया कि विलयन के जो कण होते हैं व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। दूसरी जो बात है, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि विलयन के कण, ठीक है, विलयन के कण, ठीक है, विलयन के कण, विलयन के कण व्यास में, व्यास में 1 नैनोमीटर, ठीक है, 1 नैनोमीटर का 10⁹ मीटर होता है, से भी छोटे होते हैं। आई होप आपको ये सब छोटे होते हैं। ठीक है, छोटे होते हैं।
ठीक है, बिलियन, ये देखिए बिलियन के कण व्यास में, ठीक है, व्यास में 1 नैनोमीटर, या इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं 1 नैनोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं। आपको समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा अगले पॉइंट को समझते हैं कि बिलियन के कण को आंख या सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, जो तीसरा जो पॉइंट है बिलियन के कण को, ठीक है, बिलियन, ठीक है, बिलियन के कण को आंख या सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। देखिए बिलियन के कण को आंख या सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। आपको समझ में आया कि बिलियन के कण को आंख या सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। क्लियर हो रहा है? बिलियन के कण को आंख या सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है। बात समझ में आ गया? तो ये आंख या नंगी आंखों से या सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है। किसको? बिलियन के कण को हम लोग सूक्ष्मदर्शी से या आंख से नहीं देख पाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है ये कहता है बिलियन के कण अस्थायी होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा कि जो बिलियन होता है, बिलियन के कण क्या होता है? अस्थायी होते हैं। अस्थायी होते हैं। बिलियन के कण क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। ये भी बात नोट कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बिलियन के गुण को समझ गए होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा क्या करेंगे, एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं। बिलियन के गुण में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े कि बिलियन क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण होता है। दूसरी बात हम लोग क्या पढ़े कि जो इसका व्यास होता है, व्यास क्या होता है? 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है? छोटा होता है। तीसरी बात हम लोग क्या पढ़े कि इसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा, नग्न आंखों से, ठीक है, आंख से, ठीक है, नहीं देख सकते हैं। चौथी बात क्या हम लोग पढ़े कि इसके कण क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। ठीक है, होते हैं। बस समझ में आया? ये 4 बात आपको ध्यान देना है कि बिलियन जो होता है समांगी मिश्रण होता है। बिलियन के कण जो होते हैं व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। इनको नग्न आंखों या सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है। उसके बाद से क्या होता है? ये जो बिलियन के कण होते हैं ये अस्थायी होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग बिलियन की सांद्रता को समझते हैं। ठीक है, बिलियन की सांद्रता, तो बिलियन की सांद्रता क्या होती है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि बिलियन की मात्रा, ठीक है, बिलियन की मात्रा द्रव्यमान या आयतन, बिलियन की सांद्रता, बिलियन की मात्रा द्रव्यमान या आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को बिलियन की सांद्रता कहते हैं। बात समझ में आ गया? हाँ, तो हम लोग जो अगला पॉइंट पढ़ रहे थे वो क्या था? हाँ, समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे कि जो बिलियन की सांद्रता होती है उसे क्या कहा जाता है? तो विलायक में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विलायक की मात्रा द्रव्यमान या आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को बिलियन की सांद्रता कहते हैं। बात समझ में आया? घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? बिलियन की सांद्रता कहा जाता है। आई होप आपको ये परिभाषा समझ में आई होगी और यहां से एक एग्जाम में न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। बात समझ में आया? तो अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं बिलियन। ठीक है, बिलियन का सांद्रता, बिलियन का सांद्रण क्या होता है? बिलियन की सांद्रण या सांद्रता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसकी थोड़ी परिभाषा को हम लोग लिख लेते हैं। क्या होता है? ध्यान दीजिएगा कि विलायक में
विलायक में, यहाँ पे थोड़ा सा सही कीजिएगा, विलायक, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, विलायक की मात्रा, ठीक है, विलायक, विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा द्रव्यमान, द्रव्यमान या आयतन, आयतन में घुले हुए, घुले हुए, ध्यान दीजिएगा, घुले हुए, ठीक है, विलय, घुले हुए विलय पदार्थ, विलय पदार्थ, विलय पदार्थ की मात्रा, मात्रा को विलयन का सांद्रता, ठीक है, कहते हैं। बात समझ में आया? देखिए एक बार और परिभाषा को समझ लीजिए, विलायक की मात्रा द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान या आयतन में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है। अब इसके दो तीन इसके क्या हैं, बेसिक फार्मूले हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़े, चलिए देखते हैं इसके फार्मूले को, ठीक है। ठीक है, अब इसका जो फार्मूला है वो क्या है हम लोग के पास, देखते हैं। सबसे पहले है कि विलायक के द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, विलायक नहीं विलयन के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विलयन, विलयन के द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, प्रतिशत, ठीक है, ठीक है, ये हमारा ये पहला फार्मूला, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या है, विलयन के आयतन प्रतिशत, विलयन के आयतन प्रतिशत, ठीक है, विलयन, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, विलयन के, ठीक है, आयतन प्रतिशत, विलयन, विलयन के आयतन, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ये ठीक है। अगला जो है वो क्या है, विलयन का, विलयन, विलयन का आयतन, आयतन या आयतन प्रतिशत, प्रतिशत, ओके, ये समझ में आया? तो देखिए यही तीन बेसिक फार्मूले हैं जिसमें हम लोग को क्या समझना है कि इसका मतलब क्या, इसका क्या सूत्र होना, तो विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, तो यहाँ पे होगा विलय, विलय, ठीक है, विलय, ध्यान दीजिएगा, विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय पदार्थ, विलय पदार्थ, विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, विलय पदार्थ का द्रव्यमान। अब बटा यहाँ पे कर दीजिएगा क्या, विलयन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, विलयन, विलयन का द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है, अब गुणे 100 करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो देखिए विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत जब भी पूछे तो आप विलय पदार्थ का द्रव्यमान ऊपर लेंगे और नीचे विलयन का द्रव्यमान लेंगे। देखिए ये है विलय पदार्थ का द्रव्यमान, ये है विलयन का। अभी बताया हूं विलय पदार्थ किसे कहेंगे, किसी भी विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी उसे विलय पदार्थ कहेंगे। अब विलयन का द्रव्यमान क्या होगा, जो टोटल सॉल्यूशन होगा उसका पूरा द्रव्यमान जितना होगा उसको हम लोग नीचे लेंगे और गुणा 100 कर देंगे तो विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो दूसरा फार्मूला है विलयन के आयतन प्रतिशत, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लेंगे विलय, विलय पदार्थ, विलय पदार्थ का द्रव्यमान, का द्रव्यमान, द्रव्यमान, और नीचे देखिए क्या लेंगे, विलयन का आयतन, क्या लेंगे, विलयन का, विलयन का
आयतन, विलयन का आयतन। ये बहुत कंफ्यूजन करता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे द्रव्यमान जब पूछे तो देखिए ऊपर विलय का द्रव्यमान और नीचे विलयन का द्रव्यमान, लेकिन जब आयतन प्रतिशत, विलयन के आयतन प्रतिशत की बात करें तब विलय पदार्थ का द्रव्यमान ऊपर होगा, और देखिए आयतन प्रतिशत पूछा है तो विलयन का आयतन नीचे होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब गुणा 100 करना आपको नहीं भूलना है, ठीक है। अब देखिए विलयन आयतन पूछे, विलयन का आयतन या विलयन का आयतन प्रतिशत पूछे तो इसके लिए भी सूत्र है। तो यहाँ पे क्या सूत्र है, विलय का आयतन, ठीक है, आयतन या विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन गुणे 100, ठीक है। ये होगा विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन। ओके, ये समझ में आ गया। तो ये इसका बेसिक सूत्र है विलयन का सांद्रता से, ठीक है। तो विलयन की सांद्रता को हम लोग समझ गए कि विलायक की मात्रा, ठीक है, देखिएगा विलायक की मात्रा, ठीक है, कोष्टक में द्रव्यमान या आयतन में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। उससे रिलेटेड ये क्या है, सूत्र है विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन के आयतन प्रतिशत, विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत, ठीक है। आयतन ये सही कर लीजिएगा, आयतन प्रतिशत, अब विलय का आयतन, अब विलयन का आयतन गुणे 100। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले पेज पे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे विलयन के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। विलयन के प्रकार, किसके प्रकार, विलयन के प्रकार, ठीक है, विलयन के प्रकार, ठीक है, विलयन के प्रकार। देखिए यहां से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि ये टॉपिक बहुत हल्का सा, इसको तो हम लोग निचोड़ दिए, लेकिन निचोड़ तो दिए हैं, लेकिन इसको समझ लीजिए एक बार, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएगा, इसको रिपीट कर लीजिए एक बार, ठीक है। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है यहाँ से और एकदम 100% पूछा गया है, ठीक है। तो इसको समझिए, ठीक है। विलयन के प्रकार, तो विलयन के प्रकार में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या होगा कि एक विलय और विलायक के भौतिक प्रवस्था के आधार पर 9 प्रकार के क्या होंगे, विलयन होंगे, ठीक है। 9 प्रकार के विलयन बनाए जा सकते हैं। 9 प्रकार के विलयन जो है तैयार किए जा सकते हैं, किसके आधार पे, विलय और विलायक के भौतिक प्रवस्था के आधार पे 9 प्रकार के क्या बनाए जाएंगे, विलयन बनाए जा सकते हैं। अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए दूसरा जो है, दूसरा क्या है, सांद्रण, क्या है, सांद्रण, ठीक है। सांद्रण के आधार पे, किसके आधार पे, सांद्रण के आधार, ठीक है, आधार पर, ठीक है, आधार पर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग तनु, ठीक है, तनु विलयन के बारे में बात करेंगे, विलयन के बारे में बात करेंगे। दूसरा हम लोग किसके बारे में, सांद्रण, ठीक है, सांद्र विलयन के बारे में बात करेंगे, विलयन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद से संतृप्त विलयन के बारे में बात करेंगे, संतृप्त विलयन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये विलयन लिखना नहीं भूलना है, ठीक है, विलयन, ठीक है। असंतृप्त विलयन, और तनु विलयन को हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये सांद्र को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे संतृप्त को सैचुरेटेड बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। असंतृप्त को क्या बोला जाता है, अनसैचुरेटेड, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, ओहो ये यहाँ पे, ठीक है, सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन,
ये तरुण सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे विलय और विलायता के आधार पे, विलय और विलायक के आधार पे, विलय और विलायक के आधार पर की भौतिक प्रावस्था के आधार पे, ठीक है, विलय, ठीक है, विलय, विलय और विलायक, विलय और विलायक के, ठीक है, भौतिक प्रावस्था के आधार पे ये क्या होता है, 9 प्रकार के विलयन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। भौतिक प्रावस्था के आधार पे 9 प्रकार के विलयन बनाए जा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो हम लोग एक एक करके सभी विलयनों को देख लेते हैं और उसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 बार ठोस और 3 बार द्रव और 3 बार गैस, फिर उसके बाद से ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिख लेना है और 9 प्रकार के विलयन तैयार हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बात कि क्या मैं कहने वाला था। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ठोस को लिख लेंगे। किसको लिख लेंगे, यहाँ पे ठोस, ठोस देखिए यहाँ पे दूसरा ठोस, ठीक है, यहाँ पे ठोस, ठीक है, यहाँ पे द्रव, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे द्रव, यहाँ पे द्रव, यहाँ पे गैस, यहाँ पे गैस, यहाँ पे गैस, ठीक है। देखिए ये 3 बार ठोस, ठीक है, ठोस लिख दिया गया है और 3 बार क्या लिखा गया है, द्रव, 3 बार गैस। आई होप आपको समझ। अब देखिए यहाँ पे कैसे लिखना है, तो ठोस का, ठीक है, ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का, ठीक है, द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन, ठोस का गैस में विलयन। अब देखिए द्रव का ठोस में विलयन, ठीक है, द्रव का द्रव में विलयन, ठीक है, द्रव का गैस में विलयन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा गैस का ठोस में विलयन, ठीक है, गैस का द्रव में विलयन, ठीक है, और गैस का, ठीक है, गैस में विलयन। अब ये समझ में आ गया होगा कि ये 9 प्रकार के विलयन तैयार हो गए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ठोस का ठोस में विलयन जो होता है वो क्या होता है, ठोस का ठोस में मिश्रण, ये बात ध्यान देगा, मिश्रण, ये क्या होगा, मिश्रण, ठोस का ठोस में मिश्रण क्या कहलाएगा, मिश्रण होगा। ठोस का ठोस में मिश्रण होगा, ठोस का ठोस में मिश्रण होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वो होगा हमारा एग्जांपल पीतल, ठीक है, पीतल क्या होगा, पीतल। अब पीतल में किसका किसका मिक्सचर होता है, तो तांबा और जस्ते का मिक्सचर होता है। पीतल में किसका किसका मिक्सचर होता है, तो कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन जो होता है, विलयन जो होता है, इसका एग्जांपल क्या होगा, ठोस का द्रव में विलयन जो होगा, ठोस का द्रव में विलयन, जैसे नमक का जल में विलयन, जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, नमक का जल में, ठीक है, नमक का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन, ये समझिएगा, विलयन, ठीक है, नमक का जल में विलयन। ठोस का द्रव में विलयन का एग्जांपल क्या होगा, ठोस का द्रव में विलयन का एग्जांपल क्या होगा, नमक का जल में विलयन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो अगला पॉइंट है ये क्या है, ठीक है, ये है ठोस का गैस में विलयन। ठोस का गैस में विलयन मतलब ये क्या होगा, ठोस का गैस में विलयन मतलब धुआं होगा, क्या होगा, धुआं, ठीक है, क्या होगा, ठोस का गैस में विलयन मतलब धुआं होगा। इसको समझिएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वायु में मिला हुआ होता है जिससे धुआं प्राप्त होता है। ये किसका एग्जांपल होता है, ठोस का गैस में, किसका होता है, ठोस का गैस में विलयन क्या होगा, धुआं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन ये क्या होगा, जेली होगा, क्या होगा, जेली होगा, जेली, ठीक है, ये जेली होगा इसका। द्रव का द्रव में विलयन, देखिए द्रव का द्रव में जो विलयन होगा वो क्या होगा, शराब और जल, शराब और जल का मिश्रण मतलब मदिरा, मदिरा जिसको कहा जाता है, इसका मिश्रण क्या होगा, शराब और जल का मिश्रण, शराब और जल का मिश्रण, ये क्या होता है, द्रव और द्रव। शराब भी एक लिक्विड फॉर्म में होता है, जल भी एक लिक्विड फॉर्म में होता है।
हाँ, द्रव का गैस में विलयन जो होगा वायु में जल वाष्प, क्या होगा, द्रव का वायु में जल वाष्प, वायु में जल वाष्प, वायु में जल वाष्प। अब देखिए गैस का ठोस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन क्या होगा, हाइड्रोजन गैस और पैलेडियम धातु का समांगी मिश्रण, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस और ठीक है पैलेडियम ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन गैस और पैलेडियम धातु का, ठीक है, पैलेडियम धातु का समांगी मिश्रण, बात समझ में आया, मिश्रण, ये क्या होता है, गैस का ठोस में मिश्रण होता है, गैस का द्रव में मिश्रण, गैस का द्रव में मिश्रण सोडा वाटर होता है, सोडा और जल होता है, सोडा और जल होता है, क्या होता है, सोडा और जल होता है, सोडा और जल होता है, जो कि गैस और द्रव का मिश्रण होता है। अब देखिए गैस का गैस में विलयन, गैस का गैस में विलयन मतलब क्या हो जाएगा आपका, वायु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा, ठीक है। अब वायु में पिछले क्लास में हम पढ़े थे क्या क्या मिक्सचर होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जलवाष्प होता है, ये वायु में क्या होता है, सभी के सभी चीज क्या होता है, मिश्रित होते हैं, ठीक है, मिले होते हैं। तो गैस का गैस में विलयन क्या बनेगा, वायु बनेगा, गैस का द्रव में विलयन सोडा और जल बनेगा, गैस का ठोस में विलयन हाइड्रोजन और पैलेडियम धातु का समांगी मिश्रण होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा इन सभी पॉइंटों को समझ लेते हैं कि तनु विलयन क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि ये तनु विलयन क्या होता है, ठीक है। तो तनु विलयन जो होता है विलायक, ठीक है, विलायक की मात्रा विलय की तुलना में बहुत अधिक होती है, विलायक की मात्रा जो होती है, विलायक की मात्रा विलय की तुलना में बहुत अधिक होती है। ध्यान दीजिएगा विलय की मात्रा क्या होता है, अधिक होती है, क्या होता है, बहुत अधिक होती है, ये ध्यान दीजिएगा बहुत अधिक होती है, ठीक है। सांद्र विलयन देखिए क्या होता है, सांद्र विलयन को समझिएगा कि विलायक की मात्रा विलय की तुलना में कम या समान होती है, इसको ध्यान दीजिएगा, कम या समान होगी, ठीक है, क्या होगी, समान होगी, बात समझ में आया। ये संतृप्त विलयन देखिए क्या होता है, किसी भी निश्चित ताप पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है, जितनी की क्या होगी, विलयन की क्षमता होगी। एक निश्चित ताप पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितना की विलयन की क्षमता होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया। असंतृप्त विलयन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यदि विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे क्या कहा जाएगा, असंतृप्त विलयन कहा जाएगा, ठीक है। अब जल्दी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।